वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीव विज्ञान के जो 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी उसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 401 क्वेश्चन से 500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन होंगे और इससे पहले हम लोगों ने 400 प्लस प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 401। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जो आपका राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 402 है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है ये आपके लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 403 है, सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी लेवरन ने की थी। किसने की थी? लेवरन ने। कब की थी? 1880 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 404 है, बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? तो DPT का टीका दिया जाता है। बच्चों के अगर डिप्थीरिया हो जाती है, काली खांसी हो जाती है या टिटनेस रोग हो जाता है, इनके प्रतिरक्षा के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 405 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। क्वेश्चन नंबर 406 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो स्कार्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बात करते हैं तो रिकेटस नामक रोग होता है। अगर विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपका बाजपन रोग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। क्वेश्चन नंबर 410 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन नंबर 414 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन होता है। तो जितने भी विटामिनों के रासायनिक नाम हैं ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिनों के रासायनिक नामों से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन नंबर आपका 417 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 418 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आपका B12 विटामिन B12 में
कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 420, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो जल्दी से अभी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421। क्वेश्चन नंबर 421 है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस और क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 421 है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421। क्वेश्चन नंबर 421 है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 422, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज, और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423। क्वेश्चन नंबर 423 है आपका, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है? तो लगभग 15% भाग जो होता है आपका प्रोटीन से बना होता है मानव शरीर का। क्वेश्चन नंबर आपका 424 है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425, कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो हड्डियों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? STH हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर आपका 426 है, STH हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है STH हार्मोन। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 427 है आपका, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन्स मुक्त होता है? तो आपका कैल्सिटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? मुक्त होता है जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 428। क्वेश्चन नंबर 428 है, किस हार्मोन्स के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? तो पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण क्या होता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429, उत्तेजना, क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है उत्तेजना के समय, क्रोध के समय, भय, खतरे के समय क्या होता है? ये स्रावित होता है, जिसे आप लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430। क्वेश्चन नंबर 430 है, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधेब्रिक ग्रंथि, जिसे आप एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, उसी से क्या होता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स स्रावित होता है। ये कब स्रावित होता है? जब अधिक आपको भय आए या क्रोध आए या उत्तेजना हो, उस समय ये हार्मोन स्रावित होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। क्वेश्चन नंबर 431 है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कानों में अगर बात करते हैं हड्डियों की संख्या कुल टोटल 6 होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 432 है, स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो स्टेप्स नामक जो हड्डी होती है वो कानों में पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 433, फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघों में पाई जाती है फीमर नामक हड्डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 435, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होता है? तो सेरिब्रम में संपन्न होता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, अज्ञानवाणी, चिंता मस्तिष्क, जो ये सभी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं आपके सेरिब्रम में संपन्न होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436। क्वेश्चन नंबर 436 है, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो आपका थैलेमस करता है। ठंडा, दर्द, गर्म को पहचानने का ये सभी जो कार्य करते हैं वो थैलेमस ग्रंथि करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है?
तो आपका हाइपोथैलेमस करता है। भूख, प्यास लगना, प्यार, घृणा, गुस्सा, खुशी, ये सभी जो कार्य करते हैं पहचानने का, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन नंबर आपका 438 है, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है। तो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा एवं सेरिबेलम होता है। जो आपके मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम होता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 439, मस्तिष्क के अग्र भाग में होता है। तो मस्तिष्क के अग्र भाग में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथियाँ होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440। क्वेश्चन नंबर 440 है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आपका टाइलिन नामक एंजाइम लारों में पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441, पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, जो अमाशय में पाया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। क्वेश्चन नंबर आपका 442 है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज सभी एंजाइम अग्नाशय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 443 है, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये आंतों में पाए जाते हैं। इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज सभी एंजाइम आंत में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444। क्वेश्चन नंबर 444 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? जो आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। क्वेश्चन नंबर 446 है, इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदलता है आपका इरेप्सिन नामक एंजाइम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447, टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किस में बदलता है? तो मंड को किस में बदलेगा? माल्टोज में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 448, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। तो ये हृदय से जो शरीर की ओर रक्त जाता है उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को सीरा कहते हैं। सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। क्वेश्चन नंबर 450 है, हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारे जो आहार में प्रमुख ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। क्वेश्चन नंबर आपका 451 है, बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? वसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 453 है, बेरियम मिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बेरियम मिल का जो उपयोग किया जाता है वो आहार नली तथा एक्सरे के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 454 है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से किया जाता है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा आपका होता है विषाणु उसमें जो आपका उसे निरूपित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? H5N1 का किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर आपका 455 है, किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा, जिसे आप आयरन कहते हैं, उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है तो विटामिन B9 की कमी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 456। क्वेश्चन नंबर 456 है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व आपका कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 457 है, किस में अधिक मात्रा में लौह
आयरन पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, वो भी पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458। क्वेश्चन नंबर आपका 458 है, सबसे अधिक मात्रा में आयरन किस में होता है, तो पालक में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 459 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 460 है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, जो आपका विटामिन सी होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 461। क्वेश्चन नंबर 461 है आपका, मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के तेल में। अगर विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, और सूर्य के प्रकाश में भी क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 462 है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो दांतों से आपका खून का गिरना होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463, शरीर में किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जो शरीर में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो आपके विटामिन जो होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 464। क्वेश्चन नंबर आपका 464 है, शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है, तो आपके जो शरीर में ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है, वो आपकी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे मौजूद जो वसा होती है वही क्या करती है, ऊष्मा को बर्बाद होने से रोकती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में होती है, सोयाबीन में होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 467 है, कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 468 क्वेश्चन है आपका, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, शहदों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 469। क्वेश्चन नंबर 469 है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, जो गाय का दूध होता है हल्का सा पीला होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470, शरीर के विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन कौन सा अंग करता है, जो शरीर के विषैले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन आपका किडनी, लीवर तथा त्वचा तथा फेफड़े करते हैं। कौन कौन करते हैं, किडनी करता है, लीवर करता है, त्वचा करता है और फेफड़े करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 471 है, शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, और कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त इकट्ठा होता है, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है, यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 472 है, इंसुलिन शरीर के किस अंग से बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो जो इंसुलिन आपका स्रावित होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 473, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है, तो आगे वाले भाग से जीभ का मीठा का स्वाद का पता चलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474। क्वेश्चन नंबर 474 है, जीभ के पश्च अर्थात पीछे वाले भाग से किस स्वाद का पता चलता है, तो कड़वा का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 475 है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टर ने कब की थी, तो 1900 ईस्वी में की थी। जो आपके ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ये इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगर सर्वग्राही की बात करते हैं तो ए बी प्लस जो आपका होता है वो सर्वग्राही होता है, जो आपका ए बी प्लस जो होता है ये एक सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता की बात करते हैं ओ नेगेटिव जो होता है आपका सर्वदाता होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476। क्वेश्चन नंबर 476 है, मनुष्यों के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, जो मनुष्यों के रक्त का भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है, जो लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन होता है, इन्हीं के कारण जो मनुष्य के रक्त होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 477 है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर डेंगू ज्वर है तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 478।
क्वेश्चन नंबर 478 है, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है? जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 479 है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 480। क्वेश्चन नंबर 480 है, श्वेत रक्त कणिका WBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जो आपकी WBC की मृत्यु होती है वो रक्त में ही हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481। क्वेश्चन नंबर 481 है, लाल रक्त कणिका अर्थात RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो RBC की मृत्यु प्लीहम या यकृत में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जो श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC का मुख्य कार्य होता है रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 483। क्वेश्चन नंबर 483 है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 484 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 485 है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7% होता है। जो मनुष्य के शरीर में रक्त होता है उसके भार का 7% होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486। क्वेश्चन नंबर 486 है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है अर्थात क्षारीय होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, अगर 7 है आपका तो उदासीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 487 है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो लगभग 55 से 60% भाग क्या होता है? रक्त का प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 488 है, प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? तो 90% भाग की बात करते हैं तो ये जल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 489। क्वेश्चन नंबर 489 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 490। क्वेश्चन नंबर 490 है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो स्तनधारियों में सबसे अधिक जो रक्त का तापमान होता है वो बकरी का होता है, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 491 है, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता है कीवी एवं एमू होते हैं। यानी वे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं वे कौन कौन से होते हैं? कीवी एवं एमू होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? अलीपुर कोलकाता में है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493। कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? तो सामाजिक जंतु वह कौन सा है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? तो आपका चींटी है। क्वेश्चन नंबर आपका 494 है, प्रोटोजोआ में कितनी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोटोजोआ में 1 कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 495 है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? जो विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है उसका नाम बुल्फिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 496। विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो विक्टोरिया रिजिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 497 है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष जो है सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 498, लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? जो लौंग होता है पौधे का फूल वाला भाग क्या होता है? लौंग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499। क्वेश्चन नंबर 499 है, पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पौधों की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 500 है,
पौधे में जल व खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो जाइलम आपका करता है। पौधों में खनिज और जल लवणों का जो संवहन करता है वो जाइलम करता है, और भोजन को जो पत्तियों के अन्य भागों तक, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है वो आपका फ्लोएम होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जो जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं वो जाइलम होते हैं, जो भोजन का संवहन करते हैं वो फ्लोएम होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 502। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण जो होता है धानों में खैरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 504 है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये भी जस्ता की कमी से होता है। धानों में जो खैरा रोग होता है वो भी जस्ता अर्थात जिंक की कमी से होता है, और जो आम और बैगनों में लिटिल लीफ होता है ये भी जस्ता की कमी के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 505। आलू में ब्लैक हट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में जो ब्लैक हट रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो मटर में मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ये टोटल हम लोगों ने जो 500+ जीव विज्ञान के महत्व प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी, ये इसका आज अंतिम वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो ये 500+ क्वेश्चनों की श्रृंखला रही आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कल हम लेकर आप लोगों के लिए शाम 7 बजे आएंगे रसायन विज्ञान के 500+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे साथ शाम 7 बजे अधिक संख्या में लाइव जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।